लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं। संरचना सूत्र, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जो बिगिनिंग लेवल है आपका केमिस्ट्री को सीखने का, उसका जो पहली सीढ़ी आप कह सकते हो केमिस्ट्री के सीखने की पहली सीढ़ी जो है बिगिनिंग लेवल है, वो है संरचना सूत्र याद करना। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, 12th में हो, आप अगर संरचना सूत्र जानते हैं देन आप केमिस्ट्री का पहला स्टेप पढ़ चल चुके हैं। तो शुरू करते हैं। संरचना सूत्र बनाने से पहले हमको वैलेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैलेंसी यानी संयोजकता। जैसे आपके क्या है, दो हाथ हैं, यानी संयोजकता यानी संयोजन करने की क्षमता, यानी कोई भी यौगिक है वो कितने और यौगिकों से, कितने और तत्वों से, कोई तत्व किसी और तत्व से कितना अधिक मात्रा में क्रिया कर सकता है, कितनी अधिक मात्रा में संयोजन हो सकता है, उसको बोलते हैं संयोजकता। जैसे आपके दो हाथ हैं तो आप अपने दोनों हाथों से कोई भी दो चीजें उठा सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपके पास तीन चीजें हो तो आप दो चीज उठा सकते हो, तीसरी चीज आप नहीं उठा सकते हो। ऐसे आप देखते हो कि दुर्गा माता के 8 हाथ 4 हाथ, इस तरह से उनकी संयोजकता क्या हुई 8 4। इस मानव की संयोजकता 2। इसी प्रकार से तत्वों की भी संयोजकता क्या होती है, कुछ संयोजकता होती है। देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, यानी हाइड्रोजन का कितना हाथ है, 1, यानी हाइड्रोजन किसी भी यौगिक से केवल एक हाथ के द्वारा जुड़ सकता है, यानी किसी एक ही यौगिक से एक ही तत्व से जुड़ सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। आप कह सकते हो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ऑक्सीजन के 2 4 6। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि आपके दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये युग्मित होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित। युग्मित मतलब पेयर, यानी ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं। और जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो क्या ही पेयर होगा, यानी जो सिंगल है वही तो पेयर होने जाएगा। जो ऑलरेडी पेयर्ड है उसको क्या मतलब संयोजन करने से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, यानी नाइट्रोजन 3 तत्वों से जुड़कर रिएक्शन या अपनी रासायनिक प्रक्रिया कर सकता है। कार्बन, कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन वगैरह के जितने भी हाइड्रोजन आपके हैलोजन तत्व हैं FCl Bri, इनकी संयोजकता होती है 1। बाकी होते हैं आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, कैसे याद कर सकते हो, हांगकांग, हांगकांग क्या याद कर सकते हो आप, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और कार्बन की संयोजकता 4। अब हम बात करते हैं कुछ, नीचे हमने कुछ आपको तत्व दिए हैं, उनकी जो आपका है संरचना सूत्र याद करेंगे। और संरचना सूत्र के साथ साथ आईपीएसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनके साथ ही साथ आईपीएसी नाम भी सीखेंगे। देखते हैं CH4, CH4 कैसे करते हैं इसको। C यानी हमें आपको बताया कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, यानी कार्बन अपने चारों तरफ से हाथ फैलाए खड़ा है, कह रहा हम संयोजन करने के लिए तैयार हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 4, यानी हाइड्रोजन एक, देखो हो गया हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी संयोजकता हो गई, इसकी पूरी संयोजकता हो गई, इसकी पूरी संयोजकता हो गई। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात करना क्या, उसकी वैलेंसी को पूरा करना है। अब इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ, एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड को एन, तो आपका क्या हो गया ये मेथेन, क्या हो गया ये मेथेन। C2H6 इसको देखते हैं, कितने कार्बन हैं 2, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 6, यानी एक कार्बन की संयोजकता पूरी करिए, बाकी चीजें बाद में, कार्बन की संयोजकता पूरी करिए। कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता पूरी कर दी। अब हाइड्रोजन संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन फिल कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, देखो C2 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये आईपीएसी नाम, दो कार्बन को क्या करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, तो एथ प्लस एन आपका क्या हो गया एथेन, एथेन। बात करते हैं नेक्स्ट की CH3OH, कुछ नहीं होता है, बीचों बीच में हमको क्या लिख लेना कार्बन, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 4 पाई के पावर 4,
कार्बन की संयोजकता 4 और हाइड्रोजन की 1, यानी भगवान के आगे माथा टेक, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अब आपको हाइड्रोजन फिल कर देना है। C हो गया H3, तो 3 हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, H3। O आया, O की संयोजकता कितनी है? 2। कभी भूल जाओ तो कैसे याद करोगे? हम 2, हमारे 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो एक वैलेंसी इधर हो गई, दूसरी वैलेंसी इधर हो गई, और हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 होती है। अब आप इस H को चाहे इधर लिख लें, चाहे इस H को ऊपर लिख दें, चाहे इस H को नीचे लिख दें, इस तरह से आप कर सकते हो। बात करते हैं IPAC नाम की। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ। और OH को, जब OH समूह होते हैं तुम्हारा क्या हो जाता है? सॉरी, सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? एन। तो मेथ प्लस एन। और OH समूह को क्या पढ़ते हैं? ऑल। जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। इस तरह से आप IPAC का भी रिवीजन हो जाएगा, और प्लस आप किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना का सूत्र जो है वो भी बहुत इजीली से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, C3H8। आपको हमने पहले बताया कि कुछ भी नहीं है, ये बस वैलेंसी पूरा करना होता है। C3 यानी कार्बन कितने हमें बना लेने हैं? 3 कार्बन लिख लिए। अब वैलेंसी पूरी करिए कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4, यानी 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी हमने कितनी पूरी कर दी? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरे कार्बन की वैलेंसी, दूसरे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करिए, 1 2 3 4, और तीसरे की भी वैलेंसी कितनी पूरी कर दीजिए हमने? 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम वैलेंसी को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, बढ़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 हो गया हमारा। IPAC नाम देखते हैं, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड को एन, तो प्रोप प्लस एन क्या हो गया हमारा? प्रोपेन। इस तरह से आप बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। बात करते हैं CH3CO CH3 की, CH3CO CH3 की। CH3CO CH3 देखते हैं, एक कार्बन लिखते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। फिर से वही बात आ गई, तो एक कार्बन लिखा, इसकी वैलेंसी कितनी पूरी कर दी मैंने? 4। फिर कार्बन आया, इस कार्बन को लिखा। अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी हमने डबल बॉन्ड लगा के क्या कर दिया? O। अब कार्बन की वैलेंसी देखिए, 1 2 3 और 4 पूरे करने के लिए कार्बन कहाँ लगा दिया? आगे। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी की, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी की 1 2। हम अगर एक नीचे लगा देते तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, लेकिन हम एक नीचे करते तो सिंगल बॉन्ड रह जाता है, इसलिए हमने 2 बॉन्ड एक साथ लगा दिए। और आगे एक कार्बन, और इसकी वैलेंसी कितनी पूरी कर दी हमने? 4। अब हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, H H H H H H। देखते हैं CH3CO CH3, ओके। अब आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी कार्बन श्रृंखला है और उसके साथ CO लगा है तो कौन सा हो जाता है? कीटोन समूह। और कीटोन समूह के लिए क्या लगाते हैं? ओन। नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कीटोन समूह के लिए ओन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनोन। अब नंबर ऑफ कार्बन जब करते हैं तो 1 2, दूसरे पे कीटोन समूह है तो क्या कर दोगे? 2 प्रोपेनोन, ठीक है। चाहे 2 प्रोपेनोन लिख लें, चाहे 2 प्रोपेनोन लिख दें, चाहे कहीं भी 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2 Cl। CH3 CH2 Cl, कार्बन लिख लिए हमने 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी करनी है 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी पूरी करनी है 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन फिल करिए, 3 हाइड्रोजन है 3 कर दीजिए, CH3 हो गया। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन कर दीजिए, और Cl की भी क्या बताया था हमने? 1, तो Cl के लिए भी क्या आ गया? एक Cl यहाँ आ गया, ठीक है। यानी Cl का काम है, हेलोजन का काम है, F हो चाहे Cl हो चाहे Br हो चाहे I हो, हाइड्रोजन को विस्थापित करना। तो Cl ने एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके Cl आ गया। अब इसका IPAC नाम देखते हैं। 2 कार्बन के क्या करते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? एन। और जो आपका Cl वगैरह होता है इसको आप एज ए पूर्व लग्न प्रीफिक्स लेते हो, और Cl का प्रीफिक्स हमने आपको क्या बताया था? क्लोरो,
क्या बताया था, क्लोरो, तो इसका नाम क्या आ गया, क्लोरोमीथेन। क्लोरो सॉरी, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ, तो क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, है ना, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ। बात करते हैं नेक्स्ट की, C2H4, C2H4, तो 2 कार्बन है हमारे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम ऐसे लिख लेंगे। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है तो क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन 4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो क्या करें, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ फिल कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें वैलेंसी कितनी पूरी करनी है, इसकी 6, और वैलेंसी इसकी 2, इसकी 2, यानी सॉरी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी 2 वैकेंसी कम है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी पूरी करने का क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। समझ गए, ये C2H4 का संरचना सूत्र है। आईपीएसी नेम, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ, डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, इन, तो एथ प्लस इन क्या हो गया, एथीन। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट HCHO, एक कार्बन है, आपने एक कार्बन लगा दिया, ठीक है। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी HCOHO, यानी C के साथ डबल बॉन्ड में क्या लगा है, O। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब भी हमारा CHO आता है आईपीएसी नाम के लिए, वहां पे क्या हो जाता है हमारा CHO समूह हमारा जब आता है तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमारा एल्डिहाइड होता है, तो एक कार्बन को क्या बोला, मेथ, और सिंगल बॉन्ड को एन, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल, इनको जोड़ देते तो क्या जाता है, मेथेनल, तो आपका किसका हो गया ये, मेथनल। बात करते हैं नेक्स्ट की, CH3, CO, CH2, CH3, कार्बन लिखते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं, कार्बन हमने लिखा, वैलेंसी इसकी पूरी कर दी 4, क्यों, H3 थे ना, तो इस तरह से। फिर हमने कार्बन लिखा, और यहाँ पर क्या है, O, और जब भी O आता है O की वैलेंसी कितनी होती है, 2। फिर देखो 2 1 3 हो गया, एक वैलेंसी कम है, पूरी कर दी। फिर कार्बन आया, कार्बन की हाइड्रोजन 2 है तो इसकी हमने वैलेंसी क्या पूरी कर दी, 2, यानी H यहाँ और H यहाँ, इस तरह से इसमें 3 हो गई, एक वैलेंसी, और तो फिर कार्बन लिखा, और हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 3, यानी 3 वैलेंसी पूरी कर दी, इसकी भी वैलेंसी हमारी क्या हो गई, पूरी। अब देखते हैं यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O आया, तो भी कौन सा समूह हो गया, कीटोन। नामकरण करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो क्या हो गया ये, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या पढ़ा, ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एन, और ये C डबल बॉन्ड O को क्या पढ़ते हैं, ओन, तो हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। और हमारा कीटोन किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, तो 2 ब्यूटेनोन इसका क्या हो गया, जवाब। इसी तरह से आप किसी भी यौगिक का अगर आपको वैलेंसी, यानी अगर आपका इसको बोलते हैं GOC, ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री, यानी जैसे आपका इंग्लिश में आप व्याकरण लैंग्वेज पढ़ते हो, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में आप पढ़ते हो हिंदी व्याकरण, इस प्रकार से केमिस्ट्री की भी क्या होती है, ग्रामर। और जब आपको GOC यानी ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री जब आपकी कंप्लीट होती है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र और किसी भी यौगिक का आप आईपीएसी नाम बहुत ही इजीली लिख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट 3 की, जैसे C2H5CHO, ठीक है, देखते हैं। C2 यानी कार्बन कितने हो गए आपके, 2, H कितने हैं, 5, यानी वैलेंसी पूरी कर दीजिए इसकी, यानी एक H यहाँ, 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 तो C2H5 हो गया। फिर CHO यानी एक C लगाया, ठीक है, इस C के साथ हमने क्या लगा दिया, H, और फिर 1 2 हो गई, और O के साथ हमेशा क्या लगता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, C2H5 CHO, और जब भी हमारा CHO समूह आता है उसको क्या बोलते हो, एल्डिहाइड, यानी मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन के क्या पढ़ा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ा, एन, और आपका CHO को क्या पढ़ते हो, अल, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस तरह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। C2H2 बहुत ही मजेदार है। C2H2 यानी कार्बन कितने हैं, 2,
और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब कार्बन की वैलेंसी 4, और यहाँ पर एक एक दो ही, मतलब एक ही हो रहा, 3 की कमी है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। हमने बताया ना, केवल आपको वैलेंसी पूरी करनी है, एक हुआ तो 3 की कमी है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हो? एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बताया था? आइन। पिछली वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एथ प्लस आइन क्या हो गया? एथाइन। C2H2 क्या हो जाएगा आपका? एथाइन। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट C2H5OH, 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन लिख लिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर ली। इसमें H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, इसमें H यहाँ और H यहाँ आया O लिख दिया, पर O की वैलेंसी 2, एक इधर है एक इधर है तो H यहाँ लिख लो, चाहे H यहाँ लिख लो। 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? एन। और OH क्या होता है हमारा? एल्कोहल, यानी ऑल। और जब हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? एथेनॉल। इस तरह से अगर आपकी GOC कंप्लीट है, ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री में आप अच्छे से जो आपको एक एक पॉइंट हैं वो क्लियर हैं, तो आप बहुत ही ईजिली से किसी भी कितने भी टफ यौगिक को, मैं नेक्स्ट वीडियोज में और भी सारे यौगिक लाऊंगा, टफ बहुत ही जटिल यौगिक लाऊंगा संरचना वाले बहुत ही ईजिली से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में सेक्शन में बताइए कि आपको कितना अच्छा चैनल लग रहा है। और बने रहिए SBS सॉल्यूशन के साथ, और मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ, नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।